आप कहाँ के मूल रहने वाले कहाँ के हैं? मेरा जन्म शिकागो महानगर यूएसए। शिकागो। भारत में कब आए थे? 1974 फरवरी। एक सूत्रीय कार्यक्रम विदेश में जो है यहाँ लाओ, ये अंधा अनुकरण। लेकिन वो लोग सुखी हो गए क्या? आदर्श जीवन भारतीय ग्रामीण जीवन और ये सब यंत्र माए लोगों को पागल बना रहे हैं। आप संस्कृत में क्या संदेश देंगे, संस्कृत भाषा में? भारत संपूर्ण जगतस्य गुरुः भवितुम् अर्हति। भवन्तः भारतीयाः परस्परं संस्कृतद्वारेण व्यवहारः न कुर्वन्ति। यथा विदेशीवत् वेशभूषा वयं कुर्मः, भारतीय वेशभूषा प्रयोगः कुर्मः। बोली भाषा है संस्कृत, लेकिन लोग सोचते हैं बोली भाषा नहीं है, मर गया। नहीं मरा, जीवित है, बातचीत होते हैं। अभी मैंने दिखलाया आपको, बातचीत होते हैं। तो संस्कृत भाषा भी सीखना चाहिए ना, बोलना भी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौतम और मैं लगातार आपको विभिन्न प्रकार के साधु, संत, महात्मा, तपस्वी, साधकों के साथ संवाद श्रृंखलाएं दिखाता हूं। आज उसी श्रृंखला में हमारे साथ एक अमेरिकी मूल के नागरिक हैं। उनसे बात करेंगे वो कब भारत आए, कहां से हैं, क्या करते हैं, अब भारत में क्या कर रहे हैं। तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। आपका नाम सबसे पहले? बासु घोष दास। दीक्षा के काल में गुरुजी नाम देते हैं, तो दास उन्हीं के सेवक। अच्छा। वासु घोष दास। तो आप कहाँ के मूल रहने वाले कहाँ के हैं? मेरा जन्म शिकागो महानगर यूएसए। शिकागो जहाँ धर्म सम्मेलन में विवेकानंद जी ने भाषण दिया था, उसी शिकागो की धरती से वासु घोष दास प्रभु हैं। प्रभु, वैसे आप अमेरिका के हैं, तो भारत में कब आए थे? 1974 फरवरी जी। तो कितना 48 साल पूरा हो जाएगा। भारत आने से पहले तो आपका कुछ और नाम होगा या यही नाम था? दीक्षा दिसंबर 73 में हुई। फिर 2 महीने के बाद दीक्षा पत्र व्यवहार के द्वारा प्रभुपाद जी शिष्य को स्वीकार करते थे। अच्छा। हम लोग शपथ लेते हैं कि हम 16 माला जप करेंगे रोज। अच्छा। दीक्षा के काल में। अच्छा। और 4 नियम का पालन करेंगे। जी, कौन कौन से नियम? मांसाहार छोड़ना, तामसिक आहार, प्याज लहसुन भी, नशीली पदार्थ, चाय कॉफी भी नहीं पीना। अच्छा। अवैधिक स्त्री संग, विवाह के बिना यौन संबंध बोलते हैं ना आजकल, वो नहीं करना। और जुआ जुगाड़ नहीं खेलना। अच्छा। लॉटरी टिकट खरीदना नहीं। अच्छा। तो ये 4 नियम है। तो सन 1973 में आपने इन नियमों को धारण करने की शपथ ले ली? हाँ जी। तो दीक्षा से पहले तो कुछ और नाम होगा आपका जरूर? मेरा पूर्व यूरोप के लोग है जी। मेरा मेरा दादाजी का जन्म इंग्लैंड में हुआ। अच्छा। मेरा पिताजी माताजी दोनों शिकागो में जन्म हुई। अच्छा। कितनी साल की उम्र थी जब आप धर्म, अध्यात्म, भक्ति इन सब चीजों को में आ गए, इस फील्ड में आए? 17 वर्ष की उम्र में मैं प्रवेश किया और 19 पूरा होने के पहले भारत आया। तो उसके बाद फिर पढ़ाई वगैरह फिर आपने आगे क्या करी? पढ़ाई गीता, भागवत, वैदिक ग्रंथों का अपने आप अनौपचारिक रूप से पाठ किया। अच्छा जी। अभी उम्र कितनी है आपकी? 66 पूरा 67 चालू। 67 साल के वासु घोष दास जी, जो 17, 18, 19 इस उम्र के हेरफेर में धर्म से जुड़े, फिर भारत आ गए, वैदिक परंपराओं का प्रचार कर रहे हैं भारत में रह करके। संस्कृत भाषा भी सीखा। संस्कृतेन संभाषणं करोमि, भवन्तः भारतीयाः परस्परं संस्कृतद्वारेण व्यवहारः न कुर्वन्ति, करणीयं न वा। यथा विदेशीवत् वेशभूषा वयं कुर्मः, भारतीय वेशभूषा प्रयोगः कुर्मः। भारतीयाः त्यक्तवन्तः न कुर्वन्ति। बोली भाषा है संस्कृत, लेकिन लोग सोचते हैं बोली भाषा नहीं है, मर गया। नहीं मरा, जीवित है, बातचीत होते हैं। अभी मैंने दिखलाया आपको, बातचीत होते हैं। बातचीत कर सकते हैं संस्कृत में, लेकिन बातचीत नहीं करते। भारतीय होकर के भी सोचते हैं कि बातचीत नहीं की जा सकती। आप अमेरिका से बिलोंग करते हैं, लेकिन फिर भी
प्योर भारतीय वेशभूषा धोती प्राचीन परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं, और हम भारत से आते हैं बावजूद इसके अंग्रेजी वेशभूषा धारण किए हुए हैं। ये भी संस्कृत में हमको संदेश दे रहे हैं। अच्छा, क्या हो रहा है कि अंधानुकरण हो रहा है। इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी, 20 सूत्रीय कार्यक्रम थी, आपके पिताजी के काल की बात है। जी। अभी 1 सूत्रीय कार्यक्रम हो गया, जो विदेश में है उसका अनुकरण करना जी है कि नहीं? जी। दुख की बात है, मजाक की बात है ना जी। यहाँ लोग ग्रामीण जीवन में सुखी था, अभी ये महानगर में कितना असुविधा है जी। नॉइज पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, दुर्घटना, कितना दोष है महानगर जीवन में जी। छोटे बच्चे देखिए, ये छोटे बच्चे खेल रहे हैं बगीचा में जी। जो बड़ी बड़ी अपार्टमेंट बिल्डिंग्स, बहुमहला भवन जो रहते हैं, वो पक्षी जो पिंजरा में है उनके ऐसे परिस्थिति है। बहुत दुख की बात है, खेलने के लिए कोई जगह नहीं है। जी। क्या बनाया महानगर? आदर्श जीवन, भारतीय ग्रामीण जीवन। और महात्मा गांधी का आर्थिक सिद्धांत कि ग्रामीण जीवन आदर्श है, कि वही जीवन हो, सरल जीवन, शांति गांव में शांति मिलते हैं। और ये सब यंत्रमय लोगों को पागल बना रहे हैं, शांति नहीं। और अजीब बीमारियां, बीमार तो निहित है, भौतिक संसार, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, गीता का उपदेश है। तो आप धर्म का प्रचार करते हैं, तो कितने देशों में लगभग आप विजिट कर चुके होंगे अभी तक, कुछ ऐसा अनुमान? मैंने गिनती नहीं की है, लेकिन चीन, हांगकांग, जापान, कंबोडिया, तो हम लोग ये हिंदू मंदिरों का अंकोर वाट का अर्थ है नगर। बैंकॉक का, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया तो बहुत पहले 45 साल पहले विजिट किया। दुबई, फिर यूएसए, इंग्लैंड, हम पोलैंड, जर्मनी और यूके और मेक्सिको, एक बार एक दिन के लिए कनाडा। जी। तो कोई अप्रॉक्स अंदाज नहीं है कि इतने देशों में गए होंगे, कुछ अनुमान? 15-20 देशों में प्रचार किया। तो 15-20 देशों में जब आप घूमे तो उन सब 6 बार गया जी, मॉरिशस, लेकिन अफ्रीका नहीं गया। तो उन सब देशों में घूमने के बाद क्या अनुभव किया? जब वापस भारत आए तो क्या अंतर लगा इन सभी पाश्चात्य देशों में और भारत में आपको? नहीं, यहाँ की संस्कृति, वैदिक संस्कृति यहाँ निहित है, अलग अलग रूप में। एक दृष्टांत है संस्कृत में, दग्ध रजुहु, जले हुए रस्सी। तो देखने से लगते हैं रस्सी है, लेकिन जब फू करेंगे तो भस्मीभूत हो जाते हैं। तो यहाँ हिंदू संस्कृति में, वैदिक संस्कृति उसमें हम देखते हैं, लेकिन शुद्ध रूप में नहीं है। जो शास्त्र वैदिक ग्रंथों के अनुसार, लाइक जैसे राम राज्य, रामायण में बहुत सारे कथा है जो कैसे जीवन था, विस्तृत रूप में आप समझ सकते वैदिक काल के जीवन कैसे थे। वो अब नहीं रह गया, पूर्ण शुद्ध रूप में और पूर्ण रूप में नहीं है। तो राज शासन एक चीज है, राम राज्य आदर्श राज्य लोग समझते हैं, और राम आदर्श राजा, लेकिन अभी कोई राजा नहीं रहा। अभी गणतंत्र, डेमोक्रेसी क्या है, बहुमत, लघुमत। एक सवाल जो लोग इसको देखेंगे उनके मन में उठेगा कि आप अमेरिका से बिलोंग करते हैं, आपके पूर्वज इंग्लैंड से आते हैं, तो बावजूद इसके इतना ज़्यादा जो आपका बैकग्राउंड है वो बाहर से है, भारत से नहीं है, तो इतनी अच्छी हिंदी और उसके ऊपर इतनी अच्छी संस्कृत, ये आप वर्षों से रह रहा हूँ जी। भारत में जो रहते हैं तो हिंदी सीखना चाहिए ना जी, अनिवार्य है। जो रह रहे हैं यहाँ उनको सीखना है भाषा। तो हिंदी और संस्कृत अब आप सीख गए हैं, तो आपको कैसी भाषा लगती है? संस्कृतम शब्द का अर्थ है संस्कृति, जो सुसंस्कृत है, परिपूर्ण संस्कृति से आचरणवंत, जो वैदिक आचार पालन करते हैं। सभी वैदिक ग्रंथों का भाषा संस्कृत भाषा, वेद, उनको पढ़ना है तो संस्कृत आना महाभारत, रामायण, वाल्मीकि रामायण, तुलसी रामायण तो बाद में आया। हम उसका खंडन नहीं कर रहे हैं, लेकिन
प्राचीन तो वाल्मीकि, संस्कृत भाषा। तो अब देशवासियों को, भारत के बहुत से ऐसे लोग हैं जो अंधानुकरण कर रहे हैं विदेशी संस्कृति का, पाश्चात्य संस्कृति का, पाश्चात्य देशों की ओर भाग रहे हैं, भौतिकता की चकाचौंध में आकृष्ट हो रहे हैं। तो उन लोगों को आप संस्कृत में क्या संदेश देंगे, संस्कृत भाषा में? यतः अस्मिन् देशे आध्यात्म विद्या पाश्चात्य देशेषु न दृश्यते। देहात्म बुद्धि ही प्रचलति सर्वत्र। देहात्म बुद्धि ही किम? आत्मा तथा शरीर एकम। भारतीय प्राचीन विज्ञानम, वैदिकीय विज्ञानम, उपनिषत्सु, भगवद्गीतासु अयं विद्या प्राप्यते यत् आत्मा देहः नास्ति, आत्मा पृथक्, आत्मा सनातनः, आत्मा सनातनः। देहस्य अन्तः निश्चितं भविष्यति। देह क्षणिकं, सनातनः नास्ति। वयं सर्वे बालाः आसन्, अनन्तरं युवावस्था, तदनन्तरं वृद्धावस्था, तदनन्तरं मरणं। देहस्य नाशः निश्चितं भविष्यति। आत्मस्वरूप संबंधे ज्ञानम अल्पम। क्षमा करे, गीतायां श्लोकः भवति, आध्यात्म विद्या विद्यानां श्रेष्ठ विद्या अध्यात्म विद्या, सर्वोत्तम विद्या आत्म विद्या। तो गीता का यही उपदेश है कि आत्मा जो है वही सत्य है। भौतिक चीज़ों के पीछे जो भाग रहे हैं ये क्षणिक सुख मात्र है, ये हमेशा नित्य नहीं रहने वाला है, सदा रहने वाला नहीं है। तो अच्छा ये होगा कि आप आत्मा को साधें, आप अध्यात्म को साधें। यंत्र की विद्या भी ज़रूरी है, वो भी ले लें, लेकिन साथ साथ विशेष जो अपना आकर्षण और केंद्र बिंदु है वो आत्म और अध्यात्म, इन दो चीज़ों पर रखें। देखिए, ग्रामीण जीवन में सरल यंत्र का प्रयोग करते थे, बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, लोहा के लिए हाथ से वायु का यंत्र, ट्रेडिशनल मेथड्स। हाँ, परंपरागत जो पद्धति, ट्रेडिशनल मेथड्स अंग्रेजी भाषा, जी। परंपरागत पद्धति मटका बनाने के लिए लालू प्रसाद रेल मंत्री था, उसने कुल्लर का प्रयोग करवाया। ये चीज़ नैसर्गिक है, शरीर के लिए हानिकारक नहीं है, प्रदूषण नहीं होते हैं, बायोडिग्रेडेबल, पर्यावरण के लिए अनुकूल। ये सब प्राचीन ईंधन टांकी में आते हैं, उसका विस्फोट होते हैं, 5 लोग मर गए। हमारे परिचय है 2-3 लोग मर गया, बहुत दुख की बात है। और गोबर, गोमाया भगवान ने बनाया, पवित्र भी है, रसोई का स्वाद भी अलग है। अगर मटका में बनाएंगे खाना, जो गोबर में और या लकड़ी में पकाया, उसका अलग स्वाद है, वो अनुकूल है शरीर के लिए। आप तो अंत में कोई भजन की कुछ 4 पंक्तियां गुनगुनाएं। भजन गाएंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गीता का श्लोक भजन जैसे हैं। जी। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः, गीता का अंतिम श्लोक है। जहाँ कृष्ण भगवान है और जहाँ अर्जुन जो श्रेष्ठ धनुर्धर है, तत्र श्री ही, वहाँ वैभव, तत्र श्रीर विजयो भूतिर ध्रुव, निश्चित ध्रुव, नीतिर मतिर ममा, नीति भी रहेंगे। जहाँ कृष्ण और अर्जुन है, नीति, विजय, वैभव, ये सब चीज़ रहेगा। गीता के अंतिम श्लोक है। तो दोस्तों, आज का जो हमारा इंटरव्यू था आपको कैसा लगा? अमेरिका के शिकागो के रहने वाले वासु घोष दास जी, जो 18-19 वर्ष की आयु में भारत आ गए थे, अब 67 साल की उम्र होने जा रही है। उस अंतराल के बीच धर्म का, संस्कृति का, परंपराओं का, वैदिक ग्रामीण जीवन पद्धति का भी प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से घूम करके प्रचार किया। आपको इनकी कौन सी बात सबसे ज़्यादा आपके दिल को छू रही थी?
कौन सी बातों से आपने सबसे ज़्यादा खुद को कनेक्ट किया, खुद को कोरिलेट किया, और कौन सा इनके व्यक्तित्व का कौन सा पहलू आपको सबसे अच्छा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। आज के लिए इस आध्यात्मिक परिचर्चा से सिर्फ इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नए साधु, किसी नए साधक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आज ही इसको सब्सक्राइब करें और आगामी किसी भी स्पिरिचुअल कन्वर्सेशन का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।